फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स। यूपीजीएस में आप सभी का स्वागत है और क्लास 10 फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। तो ये फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा। तो यहाँ पे बात करें वैद्युत धारा के या तापीय या ऊष्मीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, यानी वैद्युत धारा से इलेक्ट्रिक करंट से जो है व्यवहार कौन बनाता है। क्या बात करें, ईंट वैद्युत धारा से व्यवहार बनाता है, ईंट बनाता है, या लकड़ी वैद्युत धारा से व्यवहार बनाता है, या बात करें कि कोई प्रकार की फाइबर यानी प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक वैद्युत धारा से व्यवहार बनाता है? नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि वैद्युत धारा का व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। तो आप समझ लीजिए अनुप्रयोग क्या होता है। एक अनुप्रयोग ये आपको पता भी है, ये जो है ये बन नहीं रहा है, यानी बल्ब। जो बल्ब होता है ये आपके वैद्युत धारा के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो अनुप्रयोग क्या है? बल्ब है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है? हीटर। हीटर भी है वैद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव, जो ऊष्मा देती है, जो तपती है, यानी जो जिसका तापमान ज्यादा होता है। तो बल्ब हो गया, इस्त्री हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है वैद्युत इस्त्री, यानी तीसरा पॉइंट है इस्त्री। अब बात करें कि इस्त्री ये वाली नहीं, क्योंकि ये अगर इस्त्री करंट से वैद्युत धारा से अगर रिलेशन बनाएगी, अगर व्यवहारिक संबंध रखेगी या व्यवहार करेगी इलेक्ट्रिक से, करंट से, तो इसको धड़ाधड़ उड़ा देगी, क्योंकि ये इस्त्री नहीं होती है। इस्त्री की बात करें यहाँ प्रेस। तो यहाँ वैद्युत बल्ब यानी वैद्युत बल्ब और वैद्युत हीटर। उसके बाद बात करें वैद्युत प्रेस यानी इस्त्री। तो यहाँ वैद्युत धारा के तापीय ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग क्या है? वैद्युत बल्ब, वैद्युत हीटर और वैद्युत प्रेस यानी इस्त्री। तो यहाँ पे यही बात करें हैं कि वैद्युत धारा के तापीय एवं ऊष्मीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अनुप्रयोग के बाद हम बात करेंगे जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम, यानी जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम, यानी जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम क्या है? तो आपको पता है W बराबर H होता है, आपको पता है W बराबर H होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। तो अब हम बात करें ये जो ऊष्मीय प्रभाव के नियम क्या है, ये जो संबंध क्या रखता है। तो हम ये बात करें, तो चलिए ये नियम हो गया। तो अब इस पर हम बात कर ले जरा से कि जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम पर बात करें कि जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम क्या है। तो अब चलिए लिख लीजिए कि जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियमानुसार, यानी यहां पे लिख लीजिए जूल के ऊष्मीय प्रभाव नियमानुसार, यानी जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियमानुसार
नियम जो होता है इसके अनुसार, नियमानुसार। तो नियमानुसार, यहां पे ये गलत हो गया, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार, यहां पे अनुसार लिख लीजिए, यानी जूल का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उसके अनुसार क्या होगा, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार, यानी जूल के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण, किसी चालक में धारा जूल के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार किसी चालक में, चालक का मतलब ये हमारा कोई चालक है जिसका सिरा P एंड Q है, तो जूल के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न क्या, यहां पे हम क्या बात करें, ऊष्मीय प्रभाव, तो उत्पन्न ऊष्मा। तो चलिए अब यहां पे हम बात करें, अगर आप इससे पहले क्या बताया था कि जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव के जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग, तो बल्ब हो गया, हीटर हो गया और इस्त्री हो गया, तीन चीज हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम, तो जूल का ऊष्मीय प्रभाव H बराबर V इंटू I इंटू T है। फिर जूल के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार, यानी जूल के ऊष्मीय प्रभाव के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो ऊष्मा H बराबर V इंटू I इंटू T, ये हो गया सूत्र। तो अब हम बात करें, यहां पे पॉइंट आती है कि चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा, यानी चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, ऊष्मा। तो अब यहां पे हम बात करें, ऊष्मा जो होता है चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी H बराबर समानुपाती क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती I। ये हो गया कि चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि चालक में प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार में प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह है चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार के में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। तो H अनुक्रमानुपाती, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिरोध, यानी R के भी अनुक्रमानुपाती होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है
पहला है चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक तार में प्रवाहित प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, फिर नेक्स्ट है समय के अनुक्रमानुपाती यानी H अनुक्रमानुपाती T। तो यहां पे हम क्या बात करें, समय के अनुक्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट है समय के अनुक्रमानुपाती यानी चालक तार में समय के, या फिर ऐसे सीधे लिख लीजिए ये समय के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे धारा के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती और समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो होता है जूल के ऊष्मीय प्रभाव किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है किसी चालक तार में धारा हम जब प्रवाहित करते हैं तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किसके, चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा समय के अनुक्रमानुपाती और धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर जो तीसरा पॉइंट है इसको लिख लीजिए, ये हम साइड में इधर लिख देते हैं, H अनुक्रमानुपाती R। इसके बाद अब हम बात करें समय के अनुक्रमानुपाती। समय के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात यहां पे हम बात करें H समानुपाती I T। तो यहाँ पे तीनों हो गए समानुपाती। इसके तीन जो है मतलब वैद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो उसके तीन हैं, तीन यानी जो जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम है, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो तीन प्रकार से होती है। किस प्रकार से इसमें दिखाया गया, चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती तथा समय के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। अब चलिए इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं। अब यहां पे बात करें, पहला पॉइंट क्या था, धारा के अनुक्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट था प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। तीसरा पॉइंट क्या था, समय के अनुक्रमानुपाती। तीनों के अनुक्रमानुपाती था। जब चालक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे यानी ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए यानी तापीय ऊर्जा को उत्पन्न करने में जो होता है करते हैं, तब वो जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है और समय के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक या दो या तीनों समीकरण एक, दो व तीन से, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, झटाझट कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर क्या निकलेगा। तो समीकरण तीनों को हल करने के बाद क्या निकलता है वो आप बताइए। समीकरण हल करने के बाद क्या तो तीनों को हल करने के बाद क्या निकल के आता है, तो हम शुरुआत में सबसे पहले सूत्र बताया था आपको, ये कुछ H बराबर I स्क्वायर। जब I स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बताए थे R इंटू टी। शायद आपको याद हो गया था, इसका मात्रक जूल मैंने बोला था। तो जो होता है उसमें ऊर्जा का नियम जो होता है वो क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ पे समीकरण तीनों को माने हम कि I यानी यहाँ पे H बराबर I माना तो I स्क्वायर था तो I स्क्वायर हो गया, उसके बाद इंटू R, फिर R हो गया, फिर इंटू ये समानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती, फिर इंटू टी हो गया।
कुछ ये निकल के आया था, यानी सूत्र के हिसाब से कुछ ये निकल के आया था। सूत्र क्या कह रहा था? सूत्र था I इंटू R इंटू टी। तो यहाँ पे I स्क्वायर हो गया RT, यानी ये सब अनुक्रमानुपाती होता है उष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है? I इंटू R इंटू टी, ये सब उष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर यहाँ पे हम बात करें कि H, यानी ये सूत्र ये हुआ, ये इसका मात्रक जूल। तो अब यहाँ पे हम बात करें नियतांक को, ये जो है अनुक्रमानुपाती है, इसका सिंबल हटाने से तो R यहाँ पे H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, और इसके बटे में J हो जाएगा, इसके बटे में J हो जाएगा, और इसका मात्रक जूल होगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा और इसके बटे में J हो जाएगा। और J ये क्या है, ये आप बताइए कमेंट में कि ये J क्या है। तो ये J क्या है आप बताइए फटाफट। ये J है, ये J क्या होता है? ये J जो होता है, ये आप तुरंत बताइए कमेंट में कि ये J क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। नहीं पता है? तो ये J जो होता है यांत्रिक तुल्यांक होता है। ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा और बटे में J आ जाएगा, J यांत्रिक तुल्यांक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा या आ गया होगा। तो इसका नियम क्या है, यानी इस पर बात हुई थी कि व्यवहारिक अनुप्रयोग, विद्युत धारा के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है? बल्ब है और स्त्री है, प्रेस है। और उसके बाद बात हुई थी जूल के उसमें प्रभाव के नियम। तो नियम का सूत्र मैंने बताया था, H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, इसका मात्रक जूल था। चलिए इसका मात्रक जूल होगा। उसके बाद हम बात करें कि जूल के उष्मीय प्रभाव के अनुसार अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उष्मा किस प्रकार होगी? वो उष्मा जो होगी वो प्रतिरोध के और समय के और धारा के अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा या समानुपाती होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात किए थे, लिख भी दिए थे कि धारा के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती और समय के अनुक्रमानुपाती। तो समीकरण 3 है। तो सूत्र था I स्क्वायर इंटू RT। तो यहाँ पे हो गया समानुपाती में या अनुक्रमानुपाती में H अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर इंटू RT, ये निकल के आ गया। और ये अनुक्रमानुपाती, ये जो समानुपाती का सिंबल है ये हटेगा तो इसके बटे में J आएगा। अब J क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। J क्या है? यांत्रिक तुल्यांक है। फिर अब अगले वीडियो में मिलता हूं।